अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे जर्मनी की खबर से, जहां मैगडेबर्ग में कार सवार शख्स ने क्रिसमस मार्केट के हुजूम को रौंद दिया। 2 शहरी हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्राइवर ने क्रिसमस मार्केट के हुजूम पर कार चढ़ा दी। मैगडेबर्ग पुलिस मौके पर पहुँच गई। मार्केट बंद करा के इलाके को सील कर दिया। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जर्मन चांसलर का कहना है कि वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। शुबा है कि शहरियों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में शटडाउन से चंद घंटे पहले हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर हो गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के कर्ज की हद में इजाफे के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती फंडिंग बिल की हिमायत में 366 वोट पड़े, जबकि सिर्फ 34 वोट मुखालिफत में आए। स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि अब शटडाउन नहीं होगा। बिल को सेनेट में भिजवा दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक नया बिल हुकूमत को मार्च तक फंड्स फराहम करेगा। $100 बिलियन कुदरती आफात और $10 बिलियन किसानों के लिए रखे गए हैं। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क भर की तरह कराची में भी सर्दी बढ़ गई है। शहर में गुज़श्ता रात दिसंबर की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया है। मलीर और नॉर्थ कराची का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक, मोटरवे M4 शोरकोट से गोजरा तक धुंध की वजह से बंद की गई है। मुल्क के बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान यख बस्ता हवाओं की लपेट में है। गज़र की मशहूर खलती झील जम गई है। 150 फीट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना दिया है। बलूचिस्तान के इलाकों किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग में शदीद सर्दी है। पारा -7 रिकॉर्ड किया गया है और शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीरात आज से 5 जनवरी तक होंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा है। एजेंडे में आइनी बेंच का मामला शामिल है। आइनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा है। एजेंडे में आइनी बेंच का मामला भी शामिल है। आइनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। और अब बात करेंगे मदारिस बिल के मामले पर। 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद खुश, कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात मस्बत रही। हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया और वाज़े किया कि बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर की जानिब से दूसरा एतराज़ आइनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया, जो बनता नहीं था। मौलाना से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मामले को जल्द हल करने की हिदायत कर दी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, गुत्थी सुलझने लगी, मामलात हल होने लगे। मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना पुरउम्मीद हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मदारिस बिल के मामले पर 1-2 दिन में खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने वज़ीर कानून को हिदायत दी है कि आइन और कानून के मुताबिक इस पर अमल किया जाए। 1-8 दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून और आइन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। उधर वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन व अमान पर वफाक से मदद मांग ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर मदद फराहम करने की हामी भर ली। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। 1 फरवरी तक ज़िला कुरम में तमाम बंकर्स ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। इजलास में सूबाई काबीना के फ़ैसलों की तायद की गई।
खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल, सूबाई और विफाकी हुकूमत ने सर जोड़ लिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा पेशावर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। अली अमीन ने विफाक से अमनो अमान के हवाले से मदद मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे की सूरत हाल से आगाह हैं। विफाक जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। क़याम अमन और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। इजलास में फैसला हुआ कि 1 फरवरी तक जिला कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म कर दिए जाएंगे। सूबाई काबीना के फैसलों की भी तायीद की गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। हुकूमत के साथ अपने राब्तों को मजीद तेज करें। सीसी इजलास में राब्तों के मस्बत नताइज सामने रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं को हिदायत कर दी। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में अहम इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान ने भी शिरकत की। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरा ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ्त से आगाह किया। शुरा ने आइंदा होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी। कराची में एक और शहरी डकैती मज़ामत पर जान से हाथ धो बैठा। मकतूल की चंद रोज़ बाद शादी तय थी। लवायकीन का कहना है कि 35 साला जमाल खान को नए मॉडल की मोटरसाइकिल छीनते हुए कत्ल किया गया। मकतूल अपनी नई मोटरसाइकिल पर दोस्त के हमरा घूमने निकला था। डाकू मकतूल की नए मॉडल की मोटरसाइकिल छीन कर ले गए और अपनी मोटरसाइकिल जाए वक़ूआ पर ही छोड़ दी और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल के घर में शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी थी। मकतूल का आबाई ताल्लुक़ स्वात से है, जो 5 भाइयों में सबसे छोटा था। दूसरी जानिब पुलिस का रात गए पुराना गोलीमार में डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। और डंपर वाले किसी खुशफहमी में न रहें, ये भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितनाल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया है। 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांग पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब खारजी दहशतगर्द मारा गया। खारजी सरगना अली रहमान उर्फ मौलाना तहा सवाती समेत 7 ख्वारिज भी जहन्नुम वासिल हुए। असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद कर ली गई, जो कहीं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होनी थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द ने 2010 में कलअदम TTP में शमूलियत इख्तियार की। अहम दहशतगर्द सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी और खवारिज की शूरा का अहम सरगना था। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी ने घर में दाखिल होकर कमरे में 2 बच्चों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। आए रोज खारजियों की पाकिस्तान की सरजमीन पर हलाकत खेज कार्रवाइयाँ खवारिज और अफगान तालिबान के मजबूत गठजोड़ को जाहिर करती हैं। अफगान उबूरी हुकूमत ठोस शवाहिद के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज का गठजोड़ आलमी और खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। यूनान कश्ती हादसे के बाद इदारे जाग गए। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल FIA की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा, मासूम जानों से खिलवाड़, मुल्क की बदनामी का जरिया। खुशहाल जिंदगी के सुहाने ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए बटोरने वाले मौत के सौदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। FIA की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। गुजरांवाला से यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान में शामिल 2 स्मगलर्स को धर लिया गया। मरकजी मुल्जिमान कमर उर्फ खुर्रम जज्जा और उस्मान जज्जा के बहनोई अनस और सहूलतकार नदीम गिरफ्तार। मुल्जिम अनस नौजवानों को एयरपोर्ट छोड़ता था। सहूलतकार नदीम खुर्रम जज्जा के कहने पे पैसे वसूल करता था। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम नवाज फारूकाबाद इश्तिहारी स्मगलर नवीद शाह ननकाना साहब से पकड़ा गया। गिरफ्तार स्मगलर्स ने 4 अफराद से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए वसूल किए थे।
और यूनान में कश्ती हादसे में लापता होने वाले 3 बच्चों का बाप 40 साल शब्बीर का ताल्लुक पसरूर के नवाही गांव गखड़वाली से है। शब्बीर के भाई कदीर ने बताया, शब्बीर ने खुरम जज्जा नामी एजेंट को 22 लाख रुपए दिए थे। शब्बीर तकरीबन 2 माह कबल यूनान, दुबई से कतर, मिस्र और लीबिया पहुंचा। कश्ती में सवार होने से पहले राब्ता हुआ था। उसने बताया कि मेरे मुतालिक तमाम मालूमात खुरम जज्जा से मिलेगी। शब्बीर के साथियों ने बताया कि कश्ती में ज़्यादा लोगों को सवार किया गया था। ओवरलोड होने की वजह से कश्ती उलट गई। शब्बीर की वालिदा ने हुकूमत से अपील की है कि उसे तलाश किया जाए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की असाइलम की दरखास्तों पर काम शुरू हो गया। 46 पाकिस्तानी मालाकासा हिरासती कैंप में मौजूद हैं। तफसीलात एथेंस से रफाकत हुसैन की इस रिपोर्ट में। यूनान कश्ती हादसे में बचने वाले पाकिस्तानियों की असाइलम दरखास्तों पर काम शुरू कर दिया गया। 46 पाकिस्तानी मालाकासा हिरासती कैंप में मौजूद हैं और एक पाकिस्तानी करीती के खानिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अभी तक समंदर से 7 लाशें मिली हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तानी हैं। जराए के मुताबिक 2 की शिनाख्त का अमल अभी जारी है। 5 मैयतों को बहरी जहाज के जरिए खानिया जजीरे से एथेंस लाकर सर्द खाने में महफूज कर दिया जाएगा। बाकी कार्रवाई मुकम्मल होने पर इन्हें पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। बात करेंगे GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट भी जारी कर दिए गए। GHQ हमला केस, दरख्वास्तें खारिज, वारंट गिरफ्तारी भी जारी। रावलपिंडी की ATC अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत की। अदालत ने बानी PTI और फवाद चौधरी समेत 10 रहनुमाओं की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। अदालत ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी के तहरीरी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। डाइवो कोशिश कर रहा है कि बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाए। CEO डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी की बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू कहते हैं कि ये रिवायत तेज़ी से दुनिया भर में पाई जाएगी। कोशिश है कि 200 बसें अगले चंद सालों में रूट पर लाएं। CEO डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। डाइवो एक्सप्रेस अब कोशिश कर रहा है कि इंटरसिटी बस सर्विस में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएं और ये एक रिवायत है जो मेरे ख्याल से बाकी दुनिया में भी काफ़ी तेज़ी से पाई जाएगी। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम कोई 200 बसें इंशाअल्लाह अगले कुछ सालों में लेके आएंगे। इससे फ्यूल की खासी बचत है और बिजली पे ये बसें चार्ज होंगी। और उसके साथ साथ मुल्क का भी फ़ायदा, ज़र मुबादले का फ़ायदा है। जैसे आपने मेंशन किया, डीजल का इस्तेमाल कम होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल बिजली की ओवर कैपेसिटी है, तो अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस में यूज़ हो तो उसकी बिजली की खपत भी हो सकती है और माहौलियाती फ़वाइद तो इसके अंदर बेशबहा हैं। जब हम ये बसेस इंट्रोड्यूस कराएंगे और बाकी लोग भी देखेंगे कि हम कामयाबी से इन बसेस को चला रहे हैं तो और लोग भी इसके अंदर आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो तमाम ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होगा, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को फेवर करने के लिए फैसला किया है। इंचार्ज के इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लामी कराची इमरान शाहिद का कहना था कि हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रिव्यू पटिशन दायर की है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की, बल्कि जो नेपरा ने यकतरफा के इलेक्ट्रिक को फेवर करने के लिए जो फैसला किया है और इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके पावर डिवीज़न के थ्रू उस टैरिफ को रिव्यू पटिशन दायर किए जो कि नेपरा अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहा। अच्छा। और इस रिव्यू पटिशन अगर ये दायर हो जाती है और ये एक बहुत खुश आइन बात है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और ये एक अच्छी मिसाल पेश की है, जबकि मौजूदा हुकूमत ने ये जो टैरिफ जो के इलेक्ट्रिक का मंजूर किया है नेपरा का, मैं उस पर भी आता हूँ कि इसके अंदर भी कितने बड़े जो है मजालिम ढाए गए हैं। अच्छा। ना सिर्फ कराची के कंज्यूमर्स पर बल्कि कौमी खजाने के ऊपर भी, और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे जो है वो एतराज़ दाखिल किया। हम उसकी जो है वो इसको हम सराहते हैं इस इक़दाम। जिस तरह से आपने मिसाल पेश की थी कि अगर वो उसको सब्सिडी को भी हटा दिया जाए
तो इसकी कॉस्ट 80 और 90 रुपए पे जाती है। तो ये वही कॉस्ट होती है, ये अपनी जितनी भी बिजली बनाते हैं इतनी महंगी होती है। अगर ये टोटल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और टोटल अपने जराए से बिजली पैदा करें तो इसकी कॉस्ट कहां से कहां पहुंच जाएगी। हुकूमत ने नेपरा को सिफारिश की है कि के इलेक्ट्रिक के मुजवजा मल्टी एयरबेस टैरिफ को 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट से कम करके 34 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट किया जाए। 10 रुपये फ़ी यूनिट की कमी से आपको क्या सहूलत मिलेगी, जानते हैं हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं से। के इलेक्ट्रिक जो है वो उनके जो टैरिफ है जो 44.96 रुपये फ़ी यूनिट है उनको कम करके 34.87 जो है फी यूनिट टैरिफ चार्ज करे। उससे इस महंगाई के दौर में कराची की आवाम को एक अच्छी नवीद मिलेगी। 44 रुपये समथिंग अमाउंट का उन्होंने जो है वो एयरबेस टैरिफ के हवाले से मांगा था, जिसको वफाकी हुकूमत ने मना कर दिया है। एक अच्छा इकदाम है। मुझे नहीं लगता कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने नेपरा के थ्रू कन्वे कराया है 10 रुपए फी यूनिट कम करने का, वो कम होगा। ना आपके पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। अगर इस आवाम के लिए है तो इंतहाई माजरत के साथ झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियाँ। नेपरा तो तजवीज़ पेश करेगी क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन अब उसको कराची इलेक्ट्रिक एक्सेप्ट करती है नहीं करती ये बात है, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त किसी के काबू में नहीं है। एक 10 रुपये जबकि 60-70 रुपये तक यूनिट चला जाए और 10 रुपये की कमी की भी मुबहिम बातें की जाएं, तो ये असल में हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान एक नूरा कश्ती है। मुआशी अशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। अभी तक अवाम को वाज़े समरात नहीं मिले। पीपी रहनुमा नवीद कमर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहते हैं अंदरूनी साजिश का हामी नहीं हूँ, काबीना का हिस्सा बनने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। हमारा मुस्लिम लीग नून से तहरीरी मुआहदा हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सराह सकते हैं, उनकी जो कम से कम कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव, जो काफ़ी नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं। लोगों को कुछ जो है उस समरात मिले इन सब चीज़ों के, उस की तरफ जाना है जो कि अभी तक कोई इतने वाज़ेह तौर पे नहीं हो रहा। जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आती है उसको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पूरी मुद्दत मिलनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो मैं किसी सूरत में भी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ। अभी तक तो कोई ना ऐसा इरादा है ना ऐसा डिस्कशन है कि इस हुकूमत को फॉर्म किया जाए। रिटन एग्रीमेंट था, उसको साइन मियां शहबाज शरीफ साहब ने PMLN की तरफ से किया था और बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से किया था, तो वो तो एग्रीमेंट है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी टकराव ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात इक़दामात के ज़रिए शुरू होते हैं, मुज़ाकरात वज़ीर आज़म को शुरू करना होंगे। हुकूमत पहले सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाए। इस वक्त हम एक मुश्किल कैफियत से गुजर रहे हैं मईशत की, और एट द सेम टाइम हमने मुल्क के अंदर सियासत और सियासी टकराव को भी अपनी आखिरी हदों तक पहुंचाया हुआ है। मतलब जहाँ तक सवाल है ना मुज़ाकरात का और इन मुज़ाकरात का, मैं तो इस चीज़ पे गवाह हूँ कि मैंने PTI को हमेशा यही कहा था कि उन्हें पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। अब वो इसके लिए डेफिनेटली तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात कोई ऐसी चाबी नहीं है जिसको आप ऑन करें तो वो शुरू हो जाएंगे। मुज़ाकरात इक़दामात के ज़रिए शुरू होते हैं। मुज़ाकरात की चाबी जो है या मुज़ाकरात का अख्तियार हुकूमत के पास है, लेकिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शुरू करने पड़ेंगे। उन्हें जो सियासी कैदी जो उन्होंने रखे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और उनसे बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ये कर लें तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू हो जाएंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। जस्टिन ट्रूडो की अहम इत्तेहादी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का 27 जनवरी को तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपोजिशन पार्टियों ने हिमायत कर दी तो जस्टिन ट्रूडो इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह का कहना है कि लिबरल हुकूमत नाकाम हो गई है, नए इंतखाबात कराए जाएँ।
रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, एक शख्स हलाक, 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमलों से सफारत खानों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने दारुल हुकूमत कैफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एक ही इमारत में वाक़ 6 सफारत खानों को नुकसान पहुंचा। सफारती अमला महफूज रहा। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के ज़ेर इस्तेमाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। अमरीकी साख्ता पेट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। बात करेंगे गजा में इस्राइली की दहशतगर्दी की। दहशतगर्द इस्राइल की गजा और लेबनान में मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। नसीरात में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमले, 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। सैहुनी फ़ौज की बैतुल्लाहिया और जबालिया में स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों में गजा में शहादतों की तादाद 88 हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 45,206 अफराद शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल की लेबनान में भी बमबारी, 3 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हुर्रियत हरीक पर इसराइल का घर पर हमला, मलबे से 3 लाशें निकाल ली गईं। इसराइली फ़ौज ने बैत जबील के कस्बे यारून में कई मकानात को धमाके से उड़ा दिया। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल पर जवाबी वार, जबालिया में मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। हौसी मलेशिया के सरबराह अब्दुल मलिक हौसी ने ऐलान जंग कर दिया। अब्दुल मलिक हौसी ने कहा है कि इसराइल अमेरिका और बरतानिया के साथ खुली जंग है। अल हदीदा और सना में इसराइली हमले जंगी जुर्म है। बहेरा अहमर में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। बात करेंगे बलूचिस्तान का साहली शहर गवादर पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर ड्राफ्ट की मेज़बानी करेगा। ड्राफ्टिंग तकरीब आइंदा साल 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि गवादर में ड्राफ्टिंग का मकसद इसकी सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। ड्राफ्टिंग में तमाम फ्रेंचाइज 10वें सीज़न के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। PSL का मेला आइंदा बरस 4 अप्रैल और मई में सजेगा। यूँ तो चिन्योट लकड़ी के फर्नीचर साजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। अगर बात खाने पीने की करें तो चिन्योटी कुन्ने के बाद चिन्योटी तंदूरी चाय ने भी धूम मचा दी है। देखिए चिन्योट से सैयद मुदस्सिर काज़मी की ये रिपोर्ट। दरिया चनाब के किनारे पर वाक़े शहर चिन्योट ने फर्नीचर साजी में नाम कमाया, फिर खाने पीने में भी सामने आया। चिन्योटी कुन्ने के बाद चिन्योटी तंदूरी चाय ने धूम मचा दी, पीने वालों का तांता बंध गया। तंदूरी चाय ये जो प्रेस क्लब के सामने पॉइंट है, इसकी खास खूबी ये है कि इनके पास 14 फ्लेवर है। यहाँ पे हम अक्सर फैमिली के साथ आते हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। सर्दियों के मौसम में तंदूरी चाय की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी अपने दोस्तों के हमरा गपशप भी करते हैं और साथ ही साथ चिन्योटी तंदूरी चाय से लुत्फानंदोज होते हैं। सर्दी जैसे आती है चाय की मकदार बढ़ जाती है। मेरे पास बहुत दूर से लोग चाय पीने के लिए आते हैं। मेरे पास 14 किस्म की चाय है। शहरियों का मजीद कहना था कि चिन्योटी तंदूरी चाय न सिर्फ खुशबूदार और खुश्क जायका है बल्कि ये बहुत हाजमेदार भी है। कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ सैयद मुदस्सिर काज़मी। और दुनिया भर की तरह जर्मनी में भी क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। फ्रैंकफर्ट में भी इसी मुनासबत से शहर के मेन डाउनटाउन में भी रिवायती क्रिसमस मार्केट सजा दी गई है। फ्रैंकफर्ट से मोहम्मद मुबीन खान की रिपोर्ट देखिए। और पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 40वीं सालगिरह मना रही हैं। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के पैगामात का सिलसिला जारी है। माहिरा खान 21 दिसंबर 1984 में कराची में पैदा हुई। अदाकारी के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी की। मॉडल अदाकारा माहिरा खान टीवी सीरियल्स, फिल्मों और कमर्शियल्स में भी काम कर चुकी हैं। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की 42वीं बरसी। हफीज़ जालंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से मालाकमाल किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। इस्लामी और कौमी रिवायात का अहिया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। और आखिर में आपको बताएं, जंगल के बादशाह ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी। अमरीकी स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी की फिल्म मुफासा द लायन किंग बड़े पर्दे की जीनत बनते ही छा गई। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा फिल्म की पाकिस्तानी सिनेमा घरों में भी कामयाब नुमाइश जारी है। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।